हाँ हाँ वदतु। अनिर्वाच्या विद्या द्वितये सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो बनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदम् नमामस्तद्ब्रह्म अपरिमित सुख ज्ञानमृतम् अपरिमित सुख ज्ञानमृतम्। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारत। अस्य कार्यक्रमस्य संगणक संयोजकः डॉक्टर विनोद पाण्डेयः तं निवेदये यद् विश्वविद्यालयस्य कुलगानं प्रस्तौतुम्। डॉक्टर विनोद पाण्डेयः। श्री विशालामाकार क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। श्री विशालामाकार क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। वेद वेदांग साहित्य शिक्षा कला योग वेदांत शास्त्रादि मीमांसया कालिदासादि विद्वत् प्रभावासिता सा सभा विक्रमस्य प्रवृत्ता पुनः। श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। सन्दीपने कृष्ण भक्त्यन्विते मुक्तये ब्रह्म निर्वाणशीलावयम्। भौतिकं मङ्गलं शक्तिमाध्यात्मिकीं नैतिकोत्कर्षरीतिं च शिक्षामहे। श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। विश्वबन्धुत्व भावैकलक्षोन्मुखो राष्ट्रनिर्माणकारे च दीक्षारतः। संस्कृतं नाम दैवीं गिरां संस्कृतिम् उद्यतोऽयं पुनराशितुं भूतले। श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। भगवतः विष्णोः दशमावतारः नवमावतारो वा बुद्धस्य भगवतः भगवान् बुद्धः वर्तते इति को न वेत्ति। तस्य प्रासंगिकतापि वर्तते समाजे, यतो हि साम्प्रतं शान्त्यर्थं सर्वत्र किमपि किमपि क्रियते श्रूयते च। विदेशेषु बौद्ध दर्शनार्थं प्रेरयन्ति जनाः और तत्र पाठ्यक्रमोऽपि वर्तते। अस्तु, बौद्ध स्टडीज इति बौद्ध दर्शनाध्ययनम् इति बहुत्र स्थलेषु बौद्ध दर्शनम् इति अधिकृत्य तत्र विभागः अपि प्रचलति। अद्य अस्माकं कार्यक्रमे महता हर्षस्य विषयः मोदस्य विषयः सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालयः रायसेनस्थः मध्यप्रदेशीयः तत्र वाइस चांसलर कुलपति महोदया प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता अस्माकं समक्षे विराजमाना इति अस्माकं कृते सौभाग्यस्य विषयः। इमा महोदयाः कुलपति वर्या तो वर्तते एव, और उसके अलावा आप चीफ कोऑर्डिनेटर भारत शोध संस्थान अहमदाबाद गुजरात,
इंटरनेशनल अकादमिक चेयर एट GOPIO न्यूयॉर्क। 36 वर्ष उच्च शिक्षा में आपका अध्यापन अनुभव है। 21 पुस्तकों का आपने लेखन किया है। 9 भारतीय भाषाओं का आपको ज्ञान है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, असमी, मेरठ, उड़िया, पंजाबी, शिना। इसी प्रकार 3 विदेशी भाषाओं का भी आपको ज्ञान है। इंग्लिश, रशियन, ग्रीक समान अधिकार रखती हैं। 27 पीएचडी स्कॉलर्स आपके अंदर में पीएचडी कर चुके हैं। 24 स्कॉलर्स एमफिल कर चुके हैं। 270 इंटरनेशनल सेमिनार में चीफ गेस्ट और की नोट का आपको जो है अनुभव प्राप्त है। 450 इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार का आपने आयोजन किया है, ऑर्गेनाइजर है। इस प्रकार बहुत सारी अकादमिक और नेतृत्व अकादमिक और प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त हैं और आपने उसका नेतृत्व भी किया है। तो हम लोग धन्य हैं, हमारे बीच में आप विराजमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अस्मदीयाः माननीयाः कुलपति महोदयाः विश्वविद्यालयस्य अस्य महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः अत्र विराजन्ते। अध्यक्षत्वेन भवतामपि अहं स्वागतं हार्दं स्वागतं करोमि। एवञ्च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विभिन्न विषयाणां विभागाध्यक्षाः, विभिन्न विभागस्य विभागाध्यक्षाः, विश्वविद्यालयस्य संकाय अध्यक्ष महोदयाः, तेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। विश्वविद्यालयस्य आचार्यवर्याः भवतामपि स्वागतं व्याहरामि। अथ शोधच्छात्राः विद्यार्थिनः समेषां कृते अन्येपि आचार्याः सन्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य महाविद्यालयानाम् आचार्याः प्राचार्याः भवतामपि स्वागतं करोमि, अभिनंदनं करोमि। और आज हमारे बीच जो उपस्थित मुख्य वक्त्री हैं उनके समय का अभाव है, उनका समय का अभाव है और बहुत सारी कार्यक्रमों में आज व्यस्त हैं। फिर भी आपने हमें अपना ये बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है। मैं बिना विलंब किए निवेदन करूंगा प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता, कुलपति सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय से, कि आप हमें जो है मार्गदर्शन प्रदान करें। सादर धन्यवाद। सादर वंदन। परम आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार मेनन जी, संयोजक प्रोफेसर अखिलेश द्विवेदी, सर्वेभ्यो उपस्थित जनेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम हिंदी भाषायां वदिष्यामि। आज मैं हिंदी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा हमारी संस्कृति में एक अलग ही महत्व रखती है और सनातनी परंपरा में जितनी भी हमारी विचारधाराएं आती हैं, धर्म आते हैं, जितने भी हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक पड़ाव आते हैं, उसमें वैशाख की पूर्णिमा एक अलग स्थान से पहचानी जाती है। न सिर्फ इस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध हुआ, बल्कि हमारी एक परंपरा विदेशों तक समुद्री रास्तों से जाने आने की भी रही है। तो वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये दो पूर्णिमा ऐसी हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से जो प्रवास चलता था वो वैशाख पूर्णिमा पर समाप्त कर दिया जाता था और बीच के जो 4-5 महीने हैं वो हम समझ सकते हैं कि बरसात आती है या मौसम ठीक नहीं रहता, तो विदेश जाने से इस समय रुक जाते हैं। और यही परंपरा हम बौद्ध धर्म में भी देखते हैं कि भिक्षुक भी इन 4-5 महीनों में जहां रुकते हैं वहीं पर चतुर्मास मनाते हैं या अपने शरीर को साधते हैं, एक स्थान पर रहकर समाधिस्थ होकर ध्यान मग्न होकर। तो ये तो बात हुई वैशाख पूर्णिमा की।
लेकिन आज जो हम पवित्र दिन मनाने के लिए एक साथ उपस्थित हुए हैं, वो भारतीय संस्कृति का एक गौरवमयी क्षण है। जब हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं तो हम विश्व का नाम लेते हैं, और दुनिया में जो भी विश्व को विजय करता है वो बड़े बड़े सम्राटों का नाम लेता है। कोई नेपोलियन का लेता है, कोई शार्मालिन का लेता है। उनकी परंपराओं में वो युद्ध आते हैं जिन युद्धों से वो विश्व विजयी हुए, और हम युद्ध से नहीं, बुद्ध से विश्व विजयी बनते हैं। बुद्ध हमारे संस्कार, हमारे ज्ञान, हमारे एक प्रदीप्त भाव को लेकर पूरे विश्व पर यूं छा गए कि एडेक्स हसले भी बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। ये एक ऐसी लाइट ऑफ एशिया थी जो 7वीं शताब्दी में, जिसने लगभग पूरे पूर्वी एशिया का तो एक तरह से वर्ण कर ही लिया था, लेकिन पश्चिमी एशिया में भी इसके दीप स्तंभ हमें दिखने लगे थे। चाहे अफगानिस्तान हो, सुदूर ईरान तक, हमें ग्रीस तक इसकी सभ्यताओं के दर्शन होते हैं। बहुत से यात्री आए, नालंदा में पढ़े, तक्षशिला में पढ़े, वल्लभी में पढ़े, और भी बहुत सारे हमारे विश्वविद्यालय थे जहां हमें इन मठों से चलती हुई संस्कृति और उनसे प्रसारित ज्ञान का हमें बोध होता है। तो ऐसे महात्मा गौतम, ऐसे बुद्ध, जिन्होंने हमारी संस्कृति को एक ऐसा दीप्त मंत्र दिया कि वो कहते हैं आपो दीपो भव। किसी और पर डिपेंड नहीं करना है, किसी और पर निर्भर नहीं करना है, खुद ही अपने दीप हम स्वयं बन जाए। तो ये क्यों कहा उन्होंने? लगभग सभी कहते हैं कि खुद को प्रकाशित करो, अंतर्दर्शन करो। हम दो तरह की दृष्टि रखते हैं, एक अंतर्दृष्टि है, एक बाह्य दृष्टि है। अंतर्दृष्टि हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को वृत्त करती है, और बाह्य दृष्टि हमारे ज्ञान को सुदृढ़ करती है। लेकिन बुद्ध अंतर और बाह्य दृष्टि में भी भेद नहीं करते। बुद्ध एक ही वाक्य कहते हैं, आपो दीपो भव। वो दीप जो अंदर से भी जलता है और बाहर से भी उसका प्रकाश विद्यमान है, दृष्टिगोचर होता है, ऐसा दीप बनने की बात बुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध को ये ज्ञान है कि आज विश्व में जिन चीजों ने विश्व को जकड़ा हुआ है, उनमें सबसे बड़ी चीज है लालच, हमारी इच्छा। फिर दूसरी चीज है नफरत, एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को हराने की चिंता। मैं जीतूं या ना जीतूं, पर दूसरा हार जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात है इग्नोरेंस या अज्ञान। तो बुद्ध जो संदेश लाते हैं वो कहते हैं प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा। ये 4 कोरे शब्द नहीं है। हमारे जो निकटतम होते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार से अपना मानते हैं, उनके प्रति बड़ा सहज है कि हम मैत्री भाव रखें, क्योंकि हमारा स्नेह उनसे जुड़ा होता है। तो वो जो मैत्री का संदेश बुद्ध दे रहे हैं, वो उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो किसी दुख में है, किसी अवसाद में है। उनको यदि हम मैत्री भाव से देखते हैं तो हम उनके दुख का निवारण कर सकते हैं। लेकिन क्या हम विश्व में सभी के प्रति मैत्री भाव रख सकते हैं? क्या ये सहज है? तो बुद्ध कहते हैं वो लोग जो अनजान हैं, वो जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उनके प्रति करुणा। करुणा एक ऐसा गुण है जो वहां तक हमें ले जाता है जहां हम अनजान व्यक्ति को भी उसके दुख से निवारण करने में उसकी सहायता करते हैं। लेकिन ये मैत्री और करुणा तभी आ सकता है जब हम प्रज्ञाशील हो, जब हम चैतन्य हो, जब हमें पहले स्वयं के बारे में ज्ञान हो कि हमने स्वयं की अपनी इच्छाओं पर कितनी विजय प्राप्त की है। बुद्ध कहते हैं
इस शरीर को चाहे मैं पूरा गला भी दूं, इस शरीर के हाड़ मांस के ढांचे तक भी मैं यदि पहुंच जाऊं तो भी मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं वहां तक पहुंचूं कि ईश्वर फिर से इस शरीर को बना ना सके। यानी निर्वाण की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। तो क्या मुक्त हमें सिर्फ इस शरीर से होना है? मुक्त हमें क्या इस जीवन से होना है? क्या मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिल सकती है? और यही बुद्ध का बहुत बड़ा प्रश्न था। मुक्ति इस जीवन में चाहिए। मुक्ति जब हम जी रहे हैं तभी उस मुदित भाव तक पहुंचने का एक मार्ग बनाते हुए हमें मुक्ति का अनुभव चाहिए। और उस मुक्ति के लिए प्रज्ञा, शीलता, करुणा और मैत्री, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिनसे हम आपो दीपो भव इस यात्रा पर चल सकते हैं। कृष्ण जब गीता में बात करते हैं तो कहते हैं धर्म संस्थापनाय, धर्म की रक्षा करने के लिए, स्थापना करने के लिए, संस्थापना करने के लिए मैं बार बार आऊंगा। बुद्ध कहते हैं बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी डायलॉग को, उसी विमर्श को बुद्ध आगे ले जाते हैं और कहते हैं धम्म चक्राय, धम्म के चक्र को स्थापित करने के लिए। एक वस्तु यदि हमारे चक्र में आ जाए और चक्र प्रवर्तन शुरू हो जाए तो वो आगे तक निर्बाध जा सकता है। बुद्ध की चिंता, बुद्ध की जो आसक्ति थी, बुद्ध का जो मोह था, वो इस धर्म चक्र के लिए था। इसलिए बुद्ध बाकी सब मोह से दूर जाने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मोह दुख का कारण है। जब भी हम मोह में फंसते हैं, आसक्ति में फंसते हैं, चाहे हमारी इच्छा का मोह है, चाहे हमारी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हुए उससे आगे जाने का मोह है, चाहे अज्ञानतावश कोई मोह है, यदि हम मोह के चक्र में फंसे तो हमें मुक्ति मिलना असंभव है। इसलिए बुद्ध जो बात करते हैं वो उस धर्म चक्र के प्रवर्तन की करते हैं जो निर्बाध आगे चलता जाए और जिससे सिर्फ एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक पीढ़ी को, एक देश या राष्ट्र को नहीं, समूचे विश्व को मुक्ति मिले। ये जो मुक्ति है वो मात्र बंधन शरीर का ना हो, बल्कि उन सब आसक्तियों का हो जिन आसक्तियों ने हमें एक दूसरे से बांध लिया। इसीलिए तीसरी शताब्दी में आते आते अशोक, जो हमारे सम्राट थे, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपने पुत्र और पुत्री की सहायता से सुदूर प्रसारित किया, वो कहते हैं धर्म का की जो ये विजय है, इस धर्म की विजय के द्वारा जो प्राप्त किया गया वो स्नेह उत्पन्न करता है। हम जानते हैं युद्ध से यदि विजय प्राप्त होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दुख है, लेकिन धर्म से जो विजय प्राप्त की गई वह स्नेह प्रयुक्त करता है। इस स्नेह को सुदृढ़ता से हम स्थापित कर सकते हैं क्योंकि ये धर्म द्वारा प्राप्त विजय है। और इस संकल्पना को, इस उद्देश्य के लिए अलग अलग कहीं स्तूप बनाकर, कहीं स्तंभ बनाकर, कहीं शिलालेख बनाकर इस तरह से स्थापित किया गया कि आने वाली पीढ़ियां जब दो तरह के युद्धों की बात सुने, जब दो तरह के संघर्षों की बात सुने, तो उन्हें ये जानकर गर्व हो कि वही सम्राट जो पहले रक्त से अपनी विजय को घोषित करता था, वही सम्राट स्नेह से उस विजय को कैसे हमेशा के लिए प्रतिपादित कर गया और आगे आने वाली पीढ़ियां उस एक शक्ति पर गौरव कर सके, उस पर नई तरह से एक बात कर सके। अगर हथियारों से हमें विजय प्राप्त करनी है तो उस तथाकथित जीत के बाद मन शांत क्यों नहीं होता, वो और आगे दूसरे युद्ध के लिए क्यों आतुर हो जाता है। इसीलिए शांति और सौम्यता, इन सुधारात्मक उपायों से यदि हम विश्व विजय की ओर बढ़े तो वही वास्तविक विजय है और वही वास्तविक
धर्म है। ये अशोक का ही मात्र कहना नहीं था। बार बार हम देखते हैं कि बुद्ध कुछ नया नहीं कह रहे। जो लोग सनातन शास्त्र पद्धति को, सनातन धर्म को, ज्ञान को, शास्त्रों को जानती हैं, और मैं आज जानबूझकर इंग्लिश का प्रयोग नहीं भी कर रही हूँ। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम शस्त्र और शास्त्र दोनों एक ही स्पेलिंग में लिखते हैं। उनको शस्त्र और शास्त्र के बीच का भेद ही नहीं पता, SHASTRA। लेकिन जब हम अपनी सनातनी परंपरा में दो बात स्थापित करते हैं तो समझ आता है कि कितना विरोधाभासी है शस्त्र और शास्त्र का होना। इसलिए बुद्ध जब बार बार मन को विजय करने की बात करते हैं, आपो दीपो भव की बात करते हैं, तो वो उस सिद्धांत की, उस पवित्र दर्शन की बात करते हैं जो जीवन को सकारात्मकता देता है, जीवन को एक ऐसे प्रदर्शन में ले जाता है जहां पहले हम स्वयं को विजय करते हैं, उसके बाद हम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की तरफ बढ़ते हैं। और कई बार मेरे विद्यार्थी भी कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, विदेशों में भी कई बार पूछा जाता है, ये बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, क्या हम यूटिलिटेरियन थियरी की बात कर रहे हैं, क्या हम मेजॉरिटिज्म की बात कर रहे हैं? तो पाली में बहु यानी सर्व, हम सबके हित की बात करते हैं, सबके सुख की बात कर रहे हैं, और उस सुख के लिए यदि हमें खुद को भी पीड़ा देना पड़े, अपने आप को भी कष्ट दें, तो भी वह सार्थक है। बुद्ध वहां तक जाते हैं, और इसीलिए वोल्गा से लेकर जापान तक बुद्ध के नाम को आज भी हम उसी तरह स्थापित करते हैं, उल्लसित होकर उसका संयोजन करते हैं। कर्म योग के अपने इस महान कार्य के समापन में स्वामी विवेकानंद जब बुद्ध को सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो इतनी सुंदर उनके चरित्र और व्यक्तित्व के लिए श्रद्धांजलि देते हैं कि वो कहते हैं बुद्ध एकमात्र ऐसे देव पुरुष हैं, एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिन्हें परमेश्वर के विभिन्न सिद्धांतों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं यदि आप आत्मा के सूक्ष्म सिद्धांतों को स्वयं जान लें तो आप उन सब बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर अच्छा करो और अच्छा बनो, यही आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। जो कुछ भी सच है वो सामने रखेगा, किस आदमी ने मुझसे क्या ज्यादा काम किया, कौन है जो मुझसे ज्यादा ऊंचा उठा, इस ऐतिहासिक दौड़ में हम उसके बीच में नहीं आ सकते। इसलिए कितना भी हम पुरातन ग्रंथ उठाकर देख ले, अच्छाई वहीं दिखती है जहां निस्वार्थ है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है। जब हम अपने शिक्षाओं के माध्यम से लगातार आचार और विचार पर बात करते हैं तो हम एक्चुअली उस देवत्व की बात कर रहे हैं जिस देवत्व तक जाना हमारे हाथ में है। और यहाँ बुद्ध इस तरह से संघों की स्थापना करते हैं, इस तरह से एक ऑर्डर सेट करते हैं जिसमें करण भी हम हैं, उपकरण भी हम हैं, बाह्यकरण भी हम हैं, और उसको समूचे प्रवर्तन धर्म को चलाने का जो चक्र है वो भी स्वयं हम ही हैं। यानी एक, अब कई बार लगता है क्या ये आत्म केंद्रित एक ज्ञान है, तो वो एक ऐसा आत्म केंद्रित ज्ञान है जो पहले खुद को प्यूरिफाई कर रहा है, उसको प्यूरिफाई करने के बाद वो दूसरों तक पहुंचता है, तो उसमें कन्विक्शन होता है, उसके विश्वास में, क्योंकि वो पहले खुद सह चुका है। बुद्ध ने ये संघर्ष लगभग 7 वर्षों तक सहा। ज्ञान आने के बाद वो ये समझते रहे स्वयं से कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ, क्या मैं इससे स्वयं प्रसन्न हो जाऊं कि अब मुझे स्वयं की मुक्ति का मार्ग मिल गया, या अब मुझे इसको दूसरों तक पहुंचाना है, क्या दूसरे लोग इस पर विश्वास करेंगे, इसका क्या तरीका हो जिससे मैं दूसरों तक आराम से पहुंचूं और दूसरों की पीड़ा को कम कर सकूं। बौद्ध धर्म, मेरे अपने भी अनुभव हैं, हम जापान में भी देखते हैं, इंडोनेशिया में भी देखते हैं, श्रीलंका में देखते हैं, लेह लद्दाख तिब्बत में देखते हैं, उड़ीसा बिहार में भी देखते हैं। बौद्ध धर्म हमें गंभीर नहीं बनाता, लेकिन बौद्ध धर्म हमें सत्य से एकाकार होने का अवसर देता है। गंभीर नहीं बनाता, ये मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि हमें
ये भाषा नहीं आती, हम प्राकृत नहीं पढ़ पाते, पाली नहीं पढ़ पाते, तो क्या हम बौद्ध धर्म के सत्य तक पहुंच पाएंगे? क्या हम अपनी समझ से बौद्ध धर्म तक पहुंच पाएंगे? तो उसमें जो, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट में जो ज्ञान है उसको चरित्र में लाकर बुद्ध ने एकदम एकाकार किया है, साकार किया है। और इसीलिए इसका जो ज्ञान है वो चित्त की शुद्धि के लिए ज्यादा सम्यक है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। चित्त की शुद्धि अगर हम बुद्ध के सरल देवत्व प्राप्ति के रास्ते से देखें तो हमें ये लगता है कि अगर हम आत्म संयत होने में थोड़ी कठोरता दिखाएं तो हम स्वयं को बाह्य जो आडंबर है, इच्छाएं हैं, दंभ है, उनसे हम खुद को दूर कर सकते हैं। बुद्ध उन भावनाओं और उन मनोदिशाओं की बात करते हैं जो भावनाएं और मनोदिशाएं हमें छोटे छोटे रूप में तो लगता है ये लुभा रही है, यही सच है, यही जीवन का आनंद है, पर दरअसल वो स्वयं को पीड़ा देने का एक रास्ता है। उस पीड़ा में कहीं कहीं अपमान भी है, उस पीड़ा में कहीं कहीं हीन भावना भी है, पीछे रह जाने का एक डर भी है। तो एक ऐसा आनंद जिसमें मृत्यु के बाद का कोई भय ना रहे, जीवन के समय कोई ऐसी खोज ना रहे जो अधूरी लगे, बुद्ध उस जागृतता की बात करते हैं, उस अमरता की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं मृत्यु के लिए रास्ता नहीं बना रहा, जो जागृत है, जो जीवित है, मैं उसे सतर्क कर रहा हूं, उस निष्काम कर्म की तरफ आग्रह करता हूं कि यदि आप प्रज्ञाशील हैं, विचारशील हैं, जो संयमित है, वही हम धार्मिकता की परछाई कह सकते हैं। और इसी संदेश को लेकर बुद्ध कहीं जातक कथाओं के रूप में, कहीं महाभारत के रूप में, कहीं रामायण की अनेक कथाओं के रूप में, जब वो सीलोन जाते हैं, मध्य एशिया जाते हैं, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इतने सारे देशों में जाते हैं, तो वो जैसे वहां की संस्कृति से एकाकार होने लगते हैं। ये कहना इसलिए आवश्यक है कि बुद्ध धर्म कोई विश्व को विजय करने नहीं निकला, उसने किसी को रिप्लेस नहीं किया, वो किसी का स्थान लेकर स्वयं को स्थापित नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम अपने धर्म का त्याग करो और मुझे स्वीकार करो, बल्कि वो उसी में समाहित होकर उसी में जागृत अवस्था की तरफ ले जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीलंका में एक वहां का धर्म है, एक बौद्ध धर्म है। इंडोनेशिया में भी एक तरह का मुस्लिम समाज है, वैदिक समाज है, और वहां बौद्ध धर्म भी है। जापान में शिंटोइज्म है, शिंटो होने के साथ साथ बौद्ध धर्म भी है। चीन में भी उनकी अपनी सभ्यताएं हैं और बौद्ध धर्म भी है। एक तरह की समरूपता, एक तरह का जिसे हम कहें टुगेदरनेस, कोएग्जिस्टेंस, इस भावना से बौद्ध धर्म विश्व में फैलता है और प्रसारित होता है। गौतम का जो ये रूप था, ये एक तरह का मौलिक रूप था, और वो मौलिक रूप उन्होंने संघों की स्थापना तक भी हमेशा उसको बनाए रखा है। कई उनके प्रमुख शिष्य थे, उन प्रमुख शिष्यों में कई प्रतिष्ठित सदस्य थे, ब्राह्मण भी थे, उस समय के दूसरे धर्मावलंबी भी थे, और उन्होंने इस बात को बहुत अगाधता से देखा कि किसी भी दृष्टि के बोध में, अंतर्ज्ञान के बोध में, अंतर्दृष्टि के बोध में वो दोहरे स्वयं में ना फंस जाए, वो एक दोहरत्व ना दे कि किसी की अस्मिता में दो अस्मिता क्रिएट हो जाए और फिर वो तुलनात्मक एक संघर्ष में व्यक्ति फंस जाए। इसलिए बौद्ध धर्म हमें अपना लगता है, सहज लगता है, सरल लगता है, उसमें कोई विभेद नजर नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं हमारी मान्यताओं में, हमारी दृष्टि में, हमारे विचार में सहजता से आता है। एक उदाहरण मैं यहाँ अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बहुत बड़े रिम्पोचे हुए हैं, कुशक बकुला रिम्पोचे, लेह में पैदा हुए,
और भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले से उनकी काफी ख्याति वहां पे रिम्पोचे के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। जब कबालियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, पाकिस्तानी कबालियों ने, उस समय तक क्योंकि एक्सेशन का कुछ विवाद चल रहा था, तो सेना आने में, महाराजा हरि सिंह की सेना आने में बहुत थोड़ी विलंब हो रही थी। उस समय रिम्पोचे ने लेह में पहली हवाई पट्टी बिछाई। एक बौद्ध रिम्पोचे हैं, उनका कर्तव्य कहाँ तक जा रहा है, वो समाज को क्या करने को उद्यत कर रहे हैं, ये एक उदाहरण है। तो वो वहां एक हवाई पट्टी बिछाते हैं, अपने 2-3 विमान वहां उतारते हैं, वहां के लोगों को तैयार करते हैं, और जब तक भारतीय सेना नहीं आती तब तक वहां कबालियों से लड़ते रहते हैं। और उसके बाद, थोड़े गैप के बाद बात कर रही हूँ मैं, विधानसभा बनती है। विधानसभा में वो सदस्य मनोनीत होते हैं। सदस्य मनोनीत होने के बाद 370 का विरोध करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय लॉ मिनिस्टर थे, पंडित नेहरू उनके पास उनको कई बार भेजते हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं 80 बार इस विद्वान पुरुष से मिला, महापुरुष से 80 बार मिले हैं, और 2 बार वो 10-10 दिन तक उनके साथ प्रवास में रहे, 10 दिन लेह में और 10 दिन श्रीलंका में। रिम्पोचे जी को नेहरू जी मंगोलिया भेजते हैं भारत का राजदूत बनाकर, और उस समय मंगोलिया एक पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री था, घोर कम्युनिस्ट कंट्री। वहां रिम्पोचे जाते हैं भारत का एक दूत बनकर, राजदूत बनकर, और 1.5 वर्ष में अपनी उपस्थिति से, अपने प्रभाव से, अपने सच से, अपने तरीके से, जिस तरह से उन्होंने वहां बुद्ध की व्याख्या की, बौद्ध धर्म की व्याख्या की, 1.5 वर्ष में वो पूरा राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र बन जाता है। ये बौद्ध बनने की जो ये प्रक्रिया है, यही भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण है कि हम विचार पर जो सुविचार है वो स्थापित करते हैं, हम कुविचारों को एक तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, हम उसका ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। इसीलिए आज के विश्व में, आज के समाज में बुद्ध की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। बीजिंग के एक वाइस चांसलर हुए हैं, बीजिंग यूनिवर्सिटी के, बातों बातों में एक दिन बोले, इंडिया doesn't have to rule the world. India has ruled on China for 2000 years without using even a single armament. बिना शस्त्र के हम चीन जैसे देश पर आज भी मानसिक रूप से राज्य कर रहे हैं। चीन को तिब्बत इतना बड़ा खतरा लगता है, वो सिर्फ बौद्ध धर्म के कारण लगता है, क्योंकि बौद्ध धर्म वो एक पिलर है, वो एक स्तंभ है, जिसमें सत्य से अपनी बात कहने की एक एक शक्ति है, जिसे हम बार बार कहते हैं आपो दीपो भव। ये दीप इतना सशक्त है, इतना जागृत्यमान है, इतना प्रदीप्य है कि इस दीप के ओजस से, इसके प्रकाश से ही पूरा समाज आलोकित हो जाता है। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं रह जाते, बौद्ध एक धर्म नहीं रह जाता, बौद्ध धर्म एक परंपरा नहीं रह जाती, बल्कि जीवन पद्धति बन जाती है। और इसी जीवन पद्धति को जब हम और आप अंगीकार करते हैं, तो जाने अनजाने हम बुद्ध को न जाने कितनी बार जीते हैं, न जाने कितनी बार कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये जो साथ चलने की बात है, हर किसी को शरण में जाकर उसमें एकाकार होने की बात है, यही बुद्ध है, यही ज्ञान प्राप्ति है, यही आज के दिवस का हमारा पाथेय है कि हम उस बुद्ध को का स्मरण करें, जो आज भी ज्योतिर्मय होकर तमसो मां ज्योतिर्गमया इसकी बात करता है, और हमें दीप की भांति एक प्रकाश देने की बात करता है। मैं हृदय से आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने आज मुझे अवसर दिया आप सबके सम्मिलित उपस्थित होने का। आप सबको आमंत्रण देती हूँ, सांची विश्वविद्यालय आइए, और आप सबको पुनः एक बार बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सादर धन्यवाद
आचार्य प्रवर, आपने सरल और सहज भाषा में योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक चारों पद्धतियों के बारे में, बुद्ध दर्शन में जो अंतर्निहित है आपने बता दिया। और मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के आचार्य कुलपति महोदय प्रोफेसर विजय कुमार सी जी महानुभाव से निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्षीयोद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य श्री। येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अद्य बुद्ध जयंती दिवसः, विशिष्टः दिवसः। अद्य अस्माकं दर्शन विभागस्य आध्वर्ये अयं व्याख्यान कार्यक्रमः आयोजितः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य। अत्र अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र उपस्थिता अस्मद्भगिनी डॉक्टर नीरजा गुप्ता, माननीय कुलपति सांचीस्थ बौद्धिक भारतीय स्टडी अध्ययन विश्वविद्यालयः इति सांची यूनिवर्सिटी फॉर बौद्धिक एंड इंडिक स्टडीज इत्यत्र कुलपतिरूपेण भासन्ते एताः। शॉर्ट नोटिस मध्ये आप आए, ये तो हम आपके हमारे ऊपर जो कृपा है, हमारे ऊपर जो प्रेम है, ये इससे स्पष्ट होता है कि आज के दिन में आपके यूनिवर्सिटी के और आपके महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपके अध्ययन केंद्र बुद्धिक स्टडीज का ही केंद्र रहता है, तो आप व्यस्त रहेंगे आज दिन भर। तो फिर भी आप हमारे निमंत्रण ले लिया, तो हम आभार मानते हैं आपका। महोदयाय किंचित् शीघ्रं गन्तव्यमपि अस्ति अन्यत्र, तेन कारणेन मम अध्यक्षभाषणम् अहम् अधिकं दीर्घं न वदामि। 5 निमेष अथवा 7 निमेषाभ्यन्तरे अहं मम चिन्तनम् अत्र उपस्थापयामि। प्रथमं तु सर्वेभ्यः अत्र अभिनन्दनं, बुद्धपूर्णिमा दिवसस्य शुभकामनाः। महोदया स्वस्य भाषणे बुद्धतत्त्वानां प्रासंगिकता अस्माकं जीवने, वैयक्तिकजीवने कथं भवति, मूल्यानि, अनन्तरं सामाजिकक्षेत्रे तस्य प्रासंगिकता, अनन्तरं राजनैतिकक्षेत्रे तस्य प्रासंगिकता, राष्ट्राणां मध्ये कथं बौद्धधर्मस्य कार्यं प्रवृत्तम् इति, एवं भिन्न भिन्न डायमेन्शन मध्ये मानवनुसृत्य प्रतिपादनं कृतवती। अल्पैः शब्दैः बौद्धधर्मस्य, बौद्धचिन्तनस्य मर्म अत्र उपस्थापितवती, रहस्यम् अत्र उपस्थापितवती इति आनन्दः। वस्तुतः वयं जानीमः बुद्धचिन्तनमिति मूलतः सनातनचिन्तनात् भिन्नं तु नास्ति एव। सनातनचिन्तनमेव किञ्चित् भिन्नैः शब्दैः भगवता गौतमबुद्धेन प्रतिपादितं। यदा वयं पश्यामः, यदा भारतीय संस्कारस्य मूलस्रोतः उपनिषदः, उपनिषदः भारते पूर्णं गंगा प्रवाह रूपेण तद् सेचनं करोति, आप्लावितमस्ति उपनिषद् विचारः। तत्र उपनिषदां कालानन्तरं युगस्रष्टारौ द्वौ। प्रथमः युगस्रष्टा भगवान् श्रीकृष्णः, प्रथमः युगपुरुषः। प्रथमः युगपुरुषः श्रीकृष्णः, कारणं सर्वधर्मसमवायस्य प्रथमप्रवक्ता श्रीकृष्णः। तत्र वयं जानीमः भगवद्गीतायां, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या सर्व पार्थ सर्वशः इति। एक सर्वधर्म समन्वयस्य समवायस्य प्रवक्ता युगपुरुषः श्रीकृष्णः। सर्वेषां तत्र
उपरि गमनम एता सर्वेषां मोक्षः अथवा सर्वेषां जीवनस्य साफल्यम् इति भगवतः चिन्तनं। तदेव यथा नवमाध्यायस्य एकं श्लोकमपि अहं स्मरामि भगवद्गीतायाः, माहि पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिम्। अर्थात सर्वेषां परमगति इति तु अस्ति एव। एकस्य समाजस्य, एकस्य समुदायस्य वा एकस्य विभागस्य वा परमगति नास्ति, सर्वेषां परमगति अस्ति इति युगपुरुषस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य वचनानि। इति प्रथमः युगपुरुषः श्रीकृष्णः। देन् सेकेंड युगपुरुषः भगवान् गौतमबुद्धः इति तद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। सहस्रशः वर्षानन्तरं पुनः द्वितीययुगस्रष्टा भगवान् गौतमबुद्धः। तत्र किम् अभवत्, भगवतः गौतमबुद्धस्य चिन्तनं भूमिशास्त्रमपि उल्लेख्य सर्वत्र प्रसारितम् इत्यर्थः। सर्वत्र तत्र भगवतः गौतमबुद्धस्य चिन्तनं प्रवृत्तं। यदा वयं जानीमः बोधिवृक्षस्य तत्र यदा भगवतः चिन्तनार्थं विचारार्थं तपसः कृते यदा उपविष्टः तदा इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्ति मांसं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभां नैवासनात् कायम् अतच्चलिष्यति। इति दृढबुद्धि, मम शरीरं पूर्णं शिथिलं भवतु, मम शरीरं शुष्कं भवतु, मम मांसं सर्वं प्रलयं यातु, तथापि अहं तद् इदानीं यत्किमपि अस्ति बोधं, यद् बुद्धि, यद् बुद्धत्वं तद् विना अहं न चलामि इति दृढ़निश्चयः। मेरे को ये जो बुद्धि अथवा जो एनलाइटमेंट इति यद् वदति तद् विना अहम इतः न चलिष्यामि, मैं इधर से उड़ूंगा नहीं। ये जो चिंतन करके और वो जो बुद्ध होने के बाद, मैडम ने ये बताया, ये वाक्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और वो अवतार है, ये अवतार ही कर सकते हैं, कारण एक बार वो अवस्था में प्राप्त होने के बाद वो नीचे आता है। इसके अवतरति इति अवतारः, बुद्धः अवतारः। क्यों अवतार बोलते हैं? क्योंकि वो ऊपर जाने के बाद, वो परम गति को देखने के बाद, प्राप्त होने के बाद वो नीचे उतरते हुए बाकी लोगों को भी ऊपर लेकर जाने का जो प्रयास करता है, इसलिए हम उनको अवतार बोलता है। अवतर नीचे उतरता है, अवतार माने नीचे उतर रहा है। कहां से? वो अवस्था से वो नीचे आकर आम लोगों को भी वो अवस्था में लेकर जाने के लिए जो प्रयास करते रहते हैं, तो इसलिए हम उनको जो अवतार बोलते हैं। आज के ये जो स्पर्धा के युग में, आज के ये स्वार्थ परायणता के जो युग में, ये स्वार्थ परायणता को एक दृष्टि से कोरोना महामारी ने थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि वो पिछले बार पता चला हम कितने भी संभाल कर रखा तो भी ये तो कभी कुछ काम में नहीं आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिला तो जी नहीं सकते करके पता चला, पैसा तब काम में नहीं आ जाएगा करके पता चला। परंतु वो तो फिर भी लोग तो सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, वो तो उसमें ही चलते रहेंगे। तो भगवान बुद्ध के आज के दिन में प्रासंगिकता मेरे दृष्टि से ये है कि हमें तितिक्षा सीखना है, हमें तितिक्षा सीखना है, हमें त्याग सीखना है कि ये राज्य के, अपने जो राष्ट्र के तत्व, अपने जो राष्ट्र के जो क्यों क्या बोलेंगे हम, एक नैरेटिव जो बोलते हैं, अपने राष्ट्र के एक तत्व ये त्याग में आधारित है, तितिक्षा में आधारित है। तो ये त्याग और तितिक्षा के इतने जो लोगों के सामने जो रखा हुआ एक महापुरुष, एक युग पुरुष जो भगवान बुद्ध जैसे कोई नहीं है। तो ये आज के दिन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तत्वों को आज बहुत प्रासंगिकता है और आज समाज में इसका अत्यंत आवश्यकता भी है। तो इस दृष्टि से हम वो भगवान बुद्ध के जो तत्वों का प्रचार प्रसार करना चाहिए और उनके विचारों का समाज में प्रचार भी करना चाहिए, उसका अनुपालन भी करना चाहिए। सिर्फ प्रचार करने से कोई कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ अपने जीवन में ये पालन भी करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण विचारों का हमारे सामने आज मैडम ने रखा,
ये तो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं हमें और आगे ये इस विषय में अध्ययन करने का। और ये तो एक जीवन शैली है, भगवान बुद्ध एक जीवन शैली है, वो एक जीवन में एक शैली हमें पहचान देते हैं। तो ये आज वो विचार करने का एक मौका हमें उपलब्ध हुआ, तो इसलिए हम आज हम वो विचारों को मन में एक बार और भी हमारे जो भारतीय परंपरा में जो बता रहे हैं सर्वधर्म समन्वय के बात है, अथवा वसुधैव कुटुंबकम जो सिद्धांत है, अथवा हमारा तेन त्यक्तेन भुंजीधा जो विचार है, तो ये सब जो है नत्वहम कामये राज्यम, ये सब हमारे ध्येय वाक्य है, ये भारत के मूल तत्व है। ये मूल तत्वों को हम इस संदर्भ में फिर एक बार स्मरण करेंगे और उसको आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे। मैं विशेष रूप से इधर उपस्थित सभी लोगों को मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते मैं इस संदर्भ में शुभकामना दे रहा हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बहुत सारे परिचित लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मेरे पुराने विश्वविद्यालय से उधर के विभाग प्रमुख मैडम मोहले इधर उपस्थित दिखे मुझे, बहुत सारे लोग इधर उपस्थित है। मैं सबका आभार मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। विशेष मैडम नीरजा गुप्ता मैडम को मैं मेरे तरफ से एक बार और भी आभार मानते हुए मैं मेरा ये 2 शब्द में इधर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कृतकृत्याः वयम् आचार्यस्य उद्बोधनेन अथ आधमण्य विज्ञापनार्थम् अहं प्रार्थये विनोद कुमार पाण्डेयं, सोऽपि बुद्धगयास्थः वर्तते, साम्प्रतम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ज्योतिर्विज्ञान विभागस्य अध्यापकः अस्ति। तो निवेदये यत् धन्यवाद प्रस्तोतुम् आचार्य विनोदः, डॉक्टर विनोदः। विनोद जी। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य वक्त्री, जिन्होंने अपने शोधपरक व्यवहारिक भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्रज्ञा के विषय में नवीन विचार को प्रकट करके हम सभी श्रोताओं को अप्लावित किया, प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता, माननीय कुलपति सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय, उनके चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए विश्वविद्यालय पक्ष से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अगले क्रम में मैं विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया, दूरदृष्टा, कुशल अनुशासक, जिनके निर्देशन में विश्वविद्यालय नित्य प्रतिदिन नूतन शिखरों का आरोहण करने के लिए सक्षम बन रहा है, वैसे माननीय कुलपति जी के चरण कमलद्वय में प्रणाम निवेदित करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी संकायाध्यक्ष जी लोगों का, जो श्रोता के रूप में मुख्य वक्त्री जी के वचनों को सुने। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा प्रेरक मार्गदर्शक विभाग समन्वयक डॉक्टर तुलसीदास परोहा गुरु जी का, जिनके प्रेरणा से हम लोग सतत नवीन कार्यक्रमों को भी करते रहते हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा इसी क्रम में समस्त आचार्य गणों का जो जुड़े हुए हैं, समस्त विभागाध्यक्षों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर शुभम शर्मा सर हैं, उपेंद्र भार्गव जी हैं, डॉक्टर मनमोहन उपाध्याय सर हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी जी का, जो अभी वर्तमान में कार्यक्रम के संचालक हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा समस्त विद्वान एवं गणमान्य श्रोताओं का। आप सभी को विश्वविद्यालय पक्ष से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। पुनः मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा सभी शोध छात्र एवं विद्यार्थियों को, जो कि श्रोता के रूप में जुड़ करके इस कार्यक्रम को और भी गरिमा में अपनी उपस्थिति से विशिष्ट बनाए। यह कहते हुए पुनः मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
यह कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः। कल्याण मंत्रेण समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। विजय माषे नमस्कार।